तो हमारी रोज लड़ाई होती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम अब ये हो चुका है कि हम एक दूसरे की, मतलब मैं स्पेशली उनकी शक्ल नहीं देखना पसंद करती। इस टाइम ये चीज हो चुकी है स्टार्ट। ठीक है। तो अभी मैं क्या ऐसा करूं कि या तो मैं बिल्कुल शांत हो जाऊं, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि तेरी इतनी एज हो गई है तो जो तुझे तो अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता, ठीक है। वो मुझे ऐसे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, या तो तुझे बच्चों वाला मिलेगा, या तुझे ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। आई नो आई एम डिजर्विंग, आई नो व्हाट आई एम। उसको सब कुछ वो जैसे मेरे से जब बोलता है ना, बिकॉज उसको है ना बहुत इजीली लड़की मिल गई। लड़कों के लिए इजी होता है थोड़ा सा ना, अपने से छोटी लड़की मिल जाना और सब कुछ। तो उसको बहुत इजीली लड़की मिल गई। और तो मेरे लिए ना थोड़ा सा ना वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि लाइक यू आर 33 एंड यू आर डिवोर्स्ड एंड यू आर नॉट अर्निंग मच एंड हाउ यू विल गेट अ पार्टनर। इतना तेरे को कोई, जैसे जो मेरा ड्रीम पार्टनर है, ऑब्वियसली मेरा ड्रीम पार्टनर, मैंने इतना वेट किया तो अच्छा ही होगा, जो मैं डिजर्व करती हूँ, ठीक है। तो जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली सामने से टैंट्रम आता है ना, तो आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और ऊपर से उसकी शादी हो गई तो वो तो पता नहीं उनको क्या ही महान समझता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो चीजें ना थोड़ी सी क्लैशेस आते हैं हमारे बीच में, लड़ाइयाँ होती हैं उसको लेके, कि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना मुझे लेके कि भाई तू ऐसी है, तू घर में ये करती है वो करती है। तो वो चीज। दिस इज ऑल योर अट्रैक्शन। हम्म। अब समझो कैसे आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका ब्रदर आपको जो भी बोल रहा है वो सारी चीजें ऑलरेडी आपके माइंड में है और आपने उन सारी चीजों को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। ओके। आपके माइंड में सारी चीजें हैं कि डिवोर्स हो गया है, आपके माइंड में ये चीज ऑलरेडी है कि एज भी हो गई है, आपके माइंड में ऑलरेडी ये चीज है कि अब पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, या फिर सही नहीं मिलेगा, डिजायर्ड पार्टनर नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके माइंड में है। और जब आपके माइंड में ये सारी चीजें आप सोच रहे हो तो सामने से आपको कहीं ना कहीं यही चीजें सुनने को भी मिलेगी। अब आपको अपने माइंड पे काम करना है, दूसरों पे चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं। है ना, दूसरों पे कितना भी चिल्ला लो असर ही नहीं होगा उन पे। उनको हम्म। इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको और ज्यादा यही चीजें मिलेगी, क्योंकि आपके माइंड में यही चीजें चल रही हैं और आपने ऑलरेडी इन्हीं चीजों को एक्सेप्ट किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिस मैंने आपको दी थी, अफर्मेशन वाली दी थी कल मैंने, परसों अफर्मेशन वाली दी थी, दोनों लिखी है आपने? हाँ मैंने लिखी है, सारी लिखी है। लिखी है, तो उसमें ये सारी चीजें भी लिखी है आपने जो आप मुझे बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है? हाँ मैंने ये लिखा है कि मेरे मेरे भाई से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हम दोनों का प्यार बहुत, माय ब्रदर लव्स, व्हाई माय ब्रदर लव्स मी अ लॉट, ऐसे करके मैंने लिखा है। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, बट जो एक्चुअल जो सिचुएशन है मैरिज को लेकर, क्या उसके बारे में लिखा है आपने? हाँ मैंने मैरिज के लिए लिखा है, मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। नो 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 क्यों नो है, नो मतलब नो आपने नो क्यों क्यों नो, एक मिनट, आप समझ नहीं रहे हो। अभी आपके माइंड में जो चल रहे हैं ना, क्या ब्लॉकेजेस हैं, प्रेजेंट में जो थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, उनको लिखकर उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था, वो किए आपने? किए वो? ये जो अभी मैंने आपसे शेयर किया ना, ये वाली चीजें मैंने नहीं लिखी, मैंने आपको ये जो मैंने बोला था, अभी शेयर की। मैंने आपको बोला कि आराम से बैठ के सोचो और सारी चीजें लिखो, क्योंकि आपके माइंड में तो सिर्फ ऐसा नहीं है 10-20 थॉट्स ही नहीं है, 100 भी नहीं है, ज्यादा होंगे। सारे थॉट्स लिखो किस एरिया में, इसलिए मैंने आपको बोला था कि पर्टिकुलर हर एक एरिया के बारे में सोचो और हर एक एरिया के बारे में क्या चल रहा है माइंड में उसको लिखो। जब आप उसको लिखोगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, क्योंकि देखो अब आप डेली कुछ ना कुछ न्यू न्यू ऐड करते जा रहे हो ना आप, फिर कल कुछ और राइट। होगा। इवन 15 डेज के बाद भी अगर मैं आपसे बात करूंगी तब भी आपके माइंड में कोई ना कोई न्यू चीज निकल कर आएगी कि ये चीज भी थी मेरे माइंड में, ऐसी कोई सिचुएशन थी या हम्म। ऐसे कोई थॉट्स भी थे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आराम से उस चीज को थोड़ा टाइम दो, ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। आराम से बैठ के सोचो कि और क्या क्या चल रहा है मेरे माइंड में। अब आपके ब्रदर की तरफ से इतनी सारी चीजें निकल कर आएंगी, इस सारी चीजों को लिखो। आपका ब्रदर आपको क्या बोलता है, एक एक थॉट को लिखो और फिर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो कि वो मुझे अब ऐसा कहता है। यू गॉट माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ब्रदर आपको जो बोल रहा है एग्जैक्टली उस सेंटेंस को तो लिखो अपने नेगेटिव वाली अफर्मेशन में, पॉजिटिव में उसका जस्ट अपोजिट करके लिखो कि मेरा भाई मुझे इतने अच्छे वर्ड्स बोल रहा है जो आप सुनना चाहते हो, है ना, वो वाले वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो इस तरह से जब आप करोगे फिर अब नेगेटिव वाले को आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले को पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ो तो सही। फिर जब आप उसको पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन मार्क वाले जो एफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, जब आप एफॉर्मेशन पढ़ोगे तो वो ज्यादा फास्ट वे में वर्क करेंगे। फिर आप फिर उसमें ये पढ़ो कि क्यों मेरा ब्रदर मुझे हमेशा अप्रिशिएट करता है, वो मुझे लाइक करता है, वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही बोलता है, क्यों हमेशा अच्छा ही बोलता है। आप खुद देखना, डे 1 से आपको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि 30 डेज तक प्रैक्टिस करोगे उसके बाद रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट तो डे 1 से ही मिलेंगे, क्योंकि थॉट्स ही तो है ना।
आपका फोकस अभी हम्म। नेगेटिव चीज पे है। जैसे ही आपने पॉजिटिव पे फोकस शिफ्ट किया अपना, पॉजिटिव चीजें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें बहुत कम टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्रिएट होने में। क्रिएशन ही तो है। हमने सोचा और थोड़ी देर तक हमने उस पर फोकस शिफ्ट किया अपना, तो थोड़ी देर बाद ही क्रिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि और मैं कहूंगी कि बहुत फास्ट क्रिएशन होता है। मैनिफेस्टेशन ठीक है, हम कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमारे थॉट्स का क्रिएशन इतना भी स्लो नहीं है। जैसे आप अभी कुछ सोच रहे हो, मान लो कोई एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थॉट है आपका, किसी भी मैटर को लेके हो सकता है, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव थॉट है तो आपको इमीडिएट अच्छा फील करा देगा वो, उसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 21 डेज तक पॉजिटिव सोचूंगी कि उसके बाद ही मुझे अच्छा फील होगा, नहीं, इमीडिएट फील होगा आपको अच्छा। और आपको क्या करना है, हम अच्छा क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम अच्छा फील होता है। तो हमें बुरा सोचना किसी को भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि हम बुरा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें बुरा ही तो फील कराएगा। तो हमें बुरा नहीं सोचना है, हमें अच्छा अच्छा ही सोचना है। तो सोचना भी सोच कर है। समझ रहे हो आप? सोचना भी अभी तो मेरे सोच दिमाग में कर है। मोस्टली जो घर, क्योंकि आपका जो घर का एक वो होता है ना, एक सबके घर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट, सबके घर की एक माहौल होता है। कईयों का, मेरे घर में जो है ना, मैं अपनी बात करूंगी तो मेरे साथ जो है इस टाइम ऐसा है कि मैं मतलब नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते रहते हैं बैक ऑफ द माइंड। पॉजिटिव मैं एक बार ही बोलती हूँ तो जो जो बातें घर में हुई होती है ना मेरे साथ, वो रिपीट करती रहती है मेरे साथ। वो मैं एग्जैक्टली। फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव में ड्रेन हो रही है, इंस्टेड ऑफ गेन होने की जगह ड्रेन हो रही है मेरी चीजें। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वही तो चीजें चल रही है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अभी मान लो 5 मिनट आप बैठकर बहुत निगेटिव सोच रहे हो कि यार मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मम्मी ये कह रही है, भाई ये कह रहा है, पापा ये कह रहे हैं, लाइफ में ये सब हो रहा है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कैंसिल कैंसिल। इस तरह से आप सोचे जा रहे हो, लगातार सोचे जा रहे हो। अब आपने सोचा तो आपको वो थॉट फील भी तो कराएगा। अगर थॉट नेगेटिव है तो फील भी तो नेगेटिव कराएगा। फिर आपको एंग्जाइटी भी होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, आपको एंगर भी आएगा, आपको हेल्पलेसनेस भी आएगी, आपको होपलेसनेस भी आएगी, आपको बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस फील होंगे, सैडनेस भी आएगी, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। मतलब एक अगर नेगेटिव सोचना आपने स्टार्ट किया, तो एक के बाद एक फिर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को आप अट्रैक्ट करोगे, और पास्ट के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। फिर फ्यूचर को लेके वरी भी आएगी उसमें। तो फिर क्या होगा, फिर वो आपको बुरा ही तो फील कराएगा अगर नेगेटिव थॉट आ गया। फिर नेगेटिव आप फील करते जाओगे, फिर और ज्यादा आप नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करोगे। फिर उसमें पास्ट के भी बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स आ जाएंगे कि कल भी ब्रदर ने ऐसा बोला था, पहले भी ऐसे बोला था, उसके पहले भी ऐसे बोला था। वो पास्ट के सारे मोमेंट्स आपको याद दिलाएगा। फिर आप और ज्यादा नेगेटिविटी में फंसते चले जाओगे। तो ये लूप बन गया ना, आपने उसको ब्रेक नहीं किया। आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक अपने आप नहीं होगा, आपको डेलिबरेटली करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, कल की प्रैक्टिस में, कि जैसे ही आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है, आप उसको, उस थॉट को इमीडिएट कैंसिल करना। आपको ये बोलना है कि ये, आपको ये सोचना है कॉन्शियसली कि ये जो नेगेटिव मैं सोच रही हूँ, क्या ये प्रेजेंट में है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये पास्ट का थॉट है कि पास्ट में हुआ था ऐसा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ था। प्रेजेंट का मतलब अभी जस्ट अभी अभी की अभी हो रहा है, क्या ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, 5 मिनट पहले हुआ था, कल हुआ था, परसों हुआ था, या साल भर पहले हुआ था, पास्ट में हुआ था ना। अब क्या मैं उसमें कुछ एडिट कर सकती हूँ, उस सीन में या उस थॉट में? कुछ एडिटिंग पॉसिबल है? नहीं है ना, नहीं। हो गया ना वो। भाई ने मान लो कल को कुछ बुरा कहा था, कल कहा था ना, आज तो नहीं कहा। कल से आज तक मेरे ही माइंड में चल रहा है, वो तो कह के चला गया, पर वो नेगेटिव थॉट तो हम्म। मेरे ही माइंड में चल रहा है ना। तो परेशान कौन हो रहा है? मैं हो रही हूँ ना, वो थोड़ी ना परेशान हो रहा है। वो तो कह के चला गया, वो तो अपनी लाइफ में बिजी है, वो तो भूल भी गया होगा। लेकिन कॉन्स्टेंटली हम्म। उसके बारे में सोच के परेशान कौन हो रहा है? आप हो रहे हो। तो आपको क्या करना है, उस नेगेटिव थॉट को वहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा कि ठीक है, कल की बात थी, कल हो गई, खत्म करो उसको, उसको हील करना है। अब हील कैसे करना है, यहाँ पे खुद को भी हील करना है। वो हीलिंग हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम इसी पार्ट को करते हैं कि कैसे आपको थॉट्स को चेंज करना है। तो आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये सोचो कि क्या ये नेगेटिव थॉट मुझे सर्व करने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है ऐसा नेगेटिव सोचने से, क्या मुझे अच्छा फील कराएगा या नहीं कराएगा। अगर ये मुझे अच्छा फील नहीं करा रहा है तो मैं क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में। अगर वो थॉट मुझे अभी सैड फील करा रहा है, बैड फील करा रहा है, एंगर दे रहा है मुझे, या हेल्पलेस वाली फीलिंग दे रहा है, या कुछ भी फ्रस्ट्रेशन करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, मुझे डिप्रेशन में भी लेके जाएगा ऐसा नेगेटिव थॉट कॉन्टिन्यूअसली, अगर मैं बैड फील करूंगी, मुझे रोना भी आएगा, ऑटोमेटिक सी बात है, बुरा फील होगा, मुझे लगेगा कि यार इस सिचुएशन में मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, तो मुझे रोना भी आएगा। उस सिचुएशन में मुझे सब पे गुस्सा भी आएगा, और मुझे लगेगा कि यार मैं इन सबसे कहीं दूर चली जाऊँ। इट विल हैपन, सबके साथ होता है ये, जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो आप ये सोच के देखो कि इस नेगेटिव थॉट ने मेरे को कितना बुरा फील करा दिया, लाइफ से गिव अप करने पे मजबूर कर दिया, कुछ मैं अगर एफर्ट्स भी कर रही है तो वहां से भी गिव अप करने के लिए मजबूर कर दिया, राइट। अब आपको क्या करना है, डेलिबरेटली आपको पॉजिटिव सोचना है। मैंने आपको जो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखवाए हैं, सारी अफर्मेशंस और एफर्मेशंस जो लिखवाई हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। वो आपको स्टार्टिंग में, मतलब आपको ये समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि माइंड तो आपका नेगेटिव थॉट्स में उलझा हुआ है, आपको जबरदस्ती उसको पढ़ना पड़ेगा।
इसलिए मैंने वो सारी डायरीज में लिखवाई है आपको अच्छे से, बहुत सारे मैंने कहा है कि लिखो सारे 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, क्योंकि माइंड में इतने से ही थॉट्स नहीं होते हैं, हजारों थॉट्स होते हैं। तो उन सबको जब आप लिखोगे, फिर जब आपने लिखा है उन सबको, तो उन पॉजिटिव थॉट्स को पढ़ना स्टार्ट करो कि लिखा क्या है आपने। वो सारी अफर्मेशंस को बार बार पढ़ो। जिस टाइम पर माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उस टाइम पे बोलो उस नेगेटिव थॉट को कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपको टाटा बाय बाय, बाद में जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगी, अभी तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपनी डायरी खोल लो, पॉजिटिव थॉट्स को ले लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। लाउडली पढ़ना स्टार्ट करो उसको, क्योंकि मनी मन में करोगे तो शायद आपको अच्छा फील नहीं कर रहा है, ठीक है, गिव अप करने को भी मन करेगा। अपनी पोजीशन चेंज करो, एक रूम से दूसरे रूम में चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, बाहर टेरेस पे चले जाओ, बाहर गार्डन में चले जाओ अपनी डायरी लेकर, ठीक है। ऐसी जगह चले जाओ जहां आप चिल्ला चिल्ला के उसको पढ़ सको। ट्रस्ट मी, ये टेक्निक बहुत फास्ट वर्क करती है, क्योंकि जब हम लाउडली बोलते हैं ना, और सिर्फ 1-2 मिनट के लिए नहीं करना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना लॉन्ग टाइम तक ये प्रैक्टिस कर सको करो। बार बार जब आप लाउडली पढ़ोगे, आपकी आंखों से वो दिख रहा है आपको जो लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हो उसे, रीड कर रहे हो आप उसे, आपके कान भी सुन रहे हैं, आपके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं उस टाइम पर। और अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, आपका एक और सेंस काम करेगा। तो जब आप सारी एक चीजें, सेकंड, एक सेकंड, मेरा फोन बजे जा रहा है, एक सेकंड, एक ओके, सेकंड। तो मैं क्या बोल रही थी कि आप जब उसे डेलिबरेटली अपना फोकस शिफ्ट कर लोगे कि मुझे ये पॉजिटिव चीजें पढ़नी है, जब आप पॉजिटिव चीजें बार बार पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगना लगेगा, ऑटोमेटिकली आपको अच्छी वाली फीलिंग्स आ जाएगी। जब जैसे मान लो अभी आप बार बार ये कह रहे हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मान लो सपोज आपने ये थॉट लिया कि लाइफ बहुत ही बेकार है, इजी नहीं है, बहुत ही टफ है, बहुत ही हार्ड है मेरे लिए, इजीली मुझे कुछ भी नहीं मिलता, कैंसिल कैंसिल, इस तरह के सारे नेगेटिव थॉट्स आपने पढ़ दिए। अब इमीडिएट आप अपने पॉजिटिव वाले थॉट्स को बार बार पढ़ रहे हो, यार लाइफ तो बड़ी इजी है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, भले ही रियल में नहीं है, रियल में हजारों प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप बार बार वो पॉजिटिव चीजें पढ़ रहे हो, बहुत इजी है लाइफ, बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ इजीली मिल जाता है, मेरे सारे काम इजीली हो जाते हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, मेरे रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से जब आप बार बार पॉजिटिव बातें करोगे खुद के साथ, ये सेल्फ कन्वर्सेशन है आपका, किसी और के साथ नहीं करना है आपको। जब आप खुद के साथ इस तरह से बार बार पॉजिटिव बोलोगे, बोलते जाओगे, मान लो 15 मिनट आपने प्रैक्टिस कर ली, आप खुद देखोगे कि आपका फोकस एकदम पॉजिटिव पे शिफ्ट हो जाएगा, आपकी फीलिंग्स एकदम शिफ्ट हो जाएगी, जो बुरा फील हो रहा था आपको वो यहाँ से पॉजिटिव फील होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा शिफ्ट आता है, अच्छा सा म्यूजिक प्ले करो, उसके साथ में या तो गाने गा लो, अपने फेवरेट सॉन्ग गाओ, और नहीं तो फिर डांस करो। अच्छा वाला म्यूजिक चलाओ, भूल जाओ दुनिया को, कौन क्या कह रहा है, भाई कुछ बुरा बोल रहा है, ठीक है बोल दे, अपने गान में लगाओ हेडफोन, अच्छे से हाई वॉल्यूम करो, दुनिया की बातें मत सुनो, डांस करो, बिजी हो जाओ, 15 मिनट तक डांस करो, फिर देखना आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है। फिर बताना इतनी सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद, ये आधा घंटे की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, अभी ज्यादा कुछ काम है नहीं, आराम से आप कर सकते हो, यूनिवर्स ने आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, इस टाइम को एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के एक्सेप्ट करो कि ये टाइम मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर रही हूँ, है ना। तो अगर आप डांस कर रहे हो, अगर आप कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो ये आप अपने लिए काम कर रहे हो ना। आज काम कर रही हो, कल आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है ना आपको, क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है गलत चीज से पॉजिटिव चीज पर, आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है गलत फीलिंग से पॉजिटिव वाली हैप्पी वाली फीलिंग्स पे, जो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील करा रही है, जबकि कुछ अच्छा हुआ भी नहीं है ना आपके साथ। ओके, अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, सिचुएशन तो नहीं बदली है हम्म। ना, लेकिन जैसे फोकस शिफ्ट किया आपने, कुछ अच्छा किया, तो मूड तो चेंज हो गया आपका, फीलिंग्स तो चेंज हो गई ना आपकी। जब फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, थॉट्स चेंज हो गए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही तो काम करता है, जहां आपने अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को चेंज किया, अच्छी चीज पे फोकस किया, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो अट्रैक्शन होगा वो अच्छा ही होगा। क्या पता भाई आके अच्छे से कुछ बोल जाए आपको जो आपने इमेजिन ही ना किया हो, होगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या होगा कैसे होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई ना। आप जैसा फील करते हो वैसा अट्रैक्ट करते हो, आप जैसा देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, वैसा अट्रैक्ट करते हो। अब आपने ये चारों चीजें कर ली, अच्छा देख भी रहे हो, अच्छा बोल भी रहे हो, अच्छा पढ़ भी रहे हो, अच्छा सुन भी रहे हो, और डांस भी कर रहे हो, फीलिंग्स भी चेंज कर ली आपने, तो अट्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई ना। तो किसने कहा कि मैनिफेस्टेशन में महीनों लग जाते हैं, या दिन लग जाते हैं, या घंटों लग जाते हैं, इमीडिएट हो गई ना आपकी मैनिफेस्टेशन, हुई कि नहीं हुई। It's just about to change your focus. हाँ, जस्ट शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ओनली, बस इतना ही तो करना है आपको।
इससे इजी तो क्या ही टेक्निक होगी बताओ। बैठकर किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से या किसी से भी फालतू की इधर उधर की बातें करना कि यार लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऐसे प्रॉब्लम्स का रोना रोना, उससे तो मच बेटर है कि आप आधा घंटा अपने लिए काम करो। मैं तो किसी से फोन पे बात ही नहीं करती, ट्रस्ट मी। ना कोई फ्रेंड से, ना कोई रिलेटिव से। पहली बात तो टाइम भी नहीं है, और टाइम अगर होता भी है तो उस टाइम को बेटर है यार मैं कुछ अच्छी बुक्स पढ़ लूँ, अच्छे वीडियोस देख लूँ, या अपने लिए कुछ क्रिएट कर लूँ, मेडिटेट कर लूँ। खुद के लिए क्रिएट करूँ ना, क्यों फालतू आपको में दुनिया भर की बातें करके टाइम हाँ, वेस्ट करना। जब मैं अभी देखो, जब भी काम नहीं है ना, जब भी अभी पास्ट में जब मेरे पास काम होता था, या जिस दिन भी मेरे पास अपनी बुकिंग्स होती है, मैं काम करती हूँ, तो हम्म। उस दिन ना मेरे दिमाग में कोई थॉट आती है, ना उस दिन मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे लगता है यार आज काम किया तो यार ऐसी सही है, कितनी जिंदगी कितनी परफेक्ट चल रही है ना, बस ऐसे ही आता जाए, मैं अपनी बिजी रहूँ, कितना मजा आ रहा है ना। तो सबके पास टाइम ही नहीं है चीजें सोचने के लिए, किसी को फालतू में टॉन्ट